गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। पेपर आप दे के आए हो तो देखिए उस पेपर का जो जर्नल इंग्लिश का सेक्शन है उसको हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। पेपर आप लोगों का अच्छा ही हुआ होगा, लेकिन देखिए बोर्ड ने बहुत बड़ी गलतियां कर रखी हैं पेपर के अंदर। क्या क्या गलतियां, उन गलतियों के ऊपर भी काम करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे पहला सवाल ही गलती से शुरू होगा, लेकिन चलो जो भी है जैसा भी है, आगे बोर्ड क्या करता है क्या नहीं उसकी हम बात बाद में करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि जो जो सवाल दिए गए हैं उनके आंसर्स क्या होंगे। वो एक बात की बात है कि बोर्ड किस तरह से उन गलतियों को रेक्टिफाई करता है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो ये एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करना, और रेगुलर व्यूवर्स हैं वो लाइक कमेंट शेयर फीडबैक ये ज़रूर देना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम हमारी आंसर की को लेकर के बात करते हैं। लेवल 2 का पेपर आप देकर आए हो और जर्नल इंग्लिश सेक्शन जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये सभी के लिए है, डायरेक्शन सभी क्वेश्चंस के लिए कि आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा वो देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। दिए गए ईडियम का जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग है उसको बताइए। और हमारे बोर्ड ने हमारे जो पेपर बनाया है, जिन एजुकेटर्स ने पेपर बनाया है, जिस एजेंसी ने पेपर बनाया है, उसका पेपर का तरीका देखिए आप लोग। बड़े शर्म की बात है ये कि आप टीचर बनाने के लिए पेपर ले रहे हो और आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप क्या दे रहे हो क्या नहीं। एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किन किन गलतियों के ऊपर क्या क्या गलतियां की हैं बोर्ड ने, लेकिन यहां पर देखिए कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया, डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए एक कैंडिडेट, एक जो भी पेपर को फेस कर रहा है वो क्या आंसर देगा। बड़े शर्म की बात है। चलिए इसका कोई क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं दिया गया, सिर्फ ऑप्शन दिए गए हैं। ये है हमारे बोर्ड के हाल। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 है नंबरिंग, ये मेरे ख्याल से सी सेक्शन था तो नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। मैंने एज इट इज नंबरिंग डाल दी है जो भी मेरे पास अवेलेबल था, जो भी सेट। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट करना है, 4 वर्ड्स दिए गए हैं। मिन्स्क्यूल, ये वर्ड है मिन्स्क्यूल। तो देखिए मिन्स्क्यूल इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग पहले तो वर्ड का, ये मिन्स्क्यूल जो वर्ड है इसका वर्ड जो होता है इसका मीनिंग होता है यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर। ठीक है, नगण्य जिसको कह सकते हैं। तो देखिए मिन्स तो MINUS आएगा सबसे पहले। कोई इसको माइनस्क्यूल पढ़ता है, मिन्स्क्यूल है ये। ठीक है, तो मिन्स यहाँ पर ठीक है। और क्यूल कै की साउंड आती है, इसलिए यहाँ पर सी होना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमारा गलत हो गया। मेंस्क्यूल है ये, मेंस्क्यूल नहीं होगा। ठीक है, ये आएगा मिन्स्क्यूल, MINUS और CULE, MINSCULEE। तो देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इज इट ओके। चलिए ये एक सवाल जो आंसर था इसका मीनिंग आप लोगों को पता चल गया होगा, आंसर भी पता चल गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, आपको क्या फिल करना है। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 क्वेश्चन इस पैसेज में से आपको करने हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस बारे में है। मोस्ट ऑफ अस टेंड टू कंफ्यूज स्पिरिचुअलिटी विद रिलीजन। हम में से जो बहुत सारे लोग हैं वो टेंड टू कंफ्यूज, ये समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज को, स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजन को। यानी कि वो दोनों को दोनों एक मान लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी को मिक्स कर देते हैं किसके साथ, रिलीजन के साथ। रिलीजन इज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड सर्टेन टीचिंग्स। जो रिलीजन होता है, यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया अब रिलीजन क्या होता है और स्पिरिचुअलिटी क्या होता है। रिलीजन बेस्ड होता है, आधारित होता है किस चीज के ऊपर, ऑन स्क्रिप्चर्स, यानी कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं धार्मिक,
एंड सर्टेन टीचिंग्स, और एक निश्चित रूप से एक उनकी कुछ टीचिंग्स होती है, कुछ शिक्षा होती है, क्या हैव लिमिट्स, उनकी कुछ लिमिट होती है, उनके कुछ रूल्स होते हैं, एंड लॉज प्रेस्क्राइब्ड, और उसमें कुछ नियम प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। किस चीज़ के अंदर हम बात कर रहे हैं? रिलीजन के। इट गाइड्स अस टू द वे ऑफ लाइफ, ये हमें जीवन के मार्ग को क्या करती हैं? गाइड करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। एंड देयर इज अ बाउंड्री, उसमें एक बाउंड्री होती है, ए कोर्स ऑफ रिगिडिटी विच रिलीजन प्रोवाइड्स, यानी कि उसमें एक प्रकार का अनुशासन जो होता है, एक अनुशासन का जो सिस्टम होता है वो होता है वेरीज, जबकि स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस। अब देखिए, अब स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है। लाइक स्वामी विवेकानंद सेड, स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह से कहा था, क्या कहा था? कि यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट, कि जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है उसके बारे में कहा है उन्होंने कि स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? अंदर से आपको क्या करनी होती है? विकसित करनी होती है, ग्रो करनी होती है। नन कैन टीच यू, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है। मेक यू स्पिरिचुअल, ना कोई आपको स्पिरिचुअल बना सकता है। देयर आर नो टीचर्स, इसके लिए कोई स्पेशल टीचर्स नहीं है। बट योर ओन सोल, किस चीज को छोड़कर? आपकी अपनी अंतरात्मा को छोड़ करके आपको कोई स्पिरिचुअल नहीं बना सकता है, ना आपको कोई पढ़ा सकता है, ना कोई टीचर है। आपकी अंतरात्मा ही आपकी टीचर है जिससे आप स्पिरिचुअल बन सकते हो। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को हिंदी में अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, जैसे कि अध्यात्म में जो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, अधि और आत्मन, विच सिंपली मीन्स परटेनिंग टू द सोल, जो किससे? परटेनिंग का मतलब संबंधित है, किससे जुड़ी हुई है? जो आत्मा से जुड़ी हुई है। स्पिरिचुअलिटी डील्स विद, अब यहां पर देखिए परटेनिंग टू द सोल, अब यहां पर ये गलती है, ये एज इट इज, मैं आपको एज इट इज पेपर दिखाऊंगा कि यहां पर या तो कोमा या फुल स्टॉप, कुछ भी यानी कि पोज होना चाहिए था। स्पिरिचुअलिटी डील्स विद द नेचर ऑफ द सोल, स्पिरिचुअलिटी जो है वो डील करती है किस चीज से? नेचर ऑफ सोल, यानी कि जो आत्मा होती है उससे डील करती है, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सोल, और जो सोल से रिलेटेड है उससे डील करती है। ए सोल दैट इज एब्सोल्यूट, जो सोल जो होती है वो एब्सोल्यूट होती है। एंड द अल्टीमेट ट्रूथ, यानी कि वो बिल्कुल एक सत्य होता है, जो आखिरी सत्य जिसको हम कहते हैं वो कौन होता है? वो सोल होता है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग द टोटल एनर्जी, और ये एक वो प्रोसेस होता है, इट कौन? स्पिरिचुअलिटी, ये एक वो प्रोसेस होता है जिससे टोटल एनर्जी इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो लीड करती है किस तरफ? टू द सोल, सोल की तरफ अग्रसर होती है। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट इंटीग्रिटी। अब यहां पर एक और गलती देखिए, ये इंटीग्रिटी मैं आपको ओरिजिनल पेपर शो करूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे बोर्ड ने क्या कर रखा है, बोर्ड को होश नहीं है कि आप क्या पेपर बना रहे हो यार। उन कैंडिडेट्स का क्या हाल जो बड़ी मेहनत से आए हैं, और ये सारा का सारा माहौल इस तरह से पेपर सेट कर रखा है कि वो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि जो क्वेश्चन जो आते हैं उनको वो भी कन्फ्यूज होकर के वो गलत कर देंगे। क्या है ये वर्ड क्या है? यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट इंटीग्रिटी। क्या होता है इंटीग्रिटी? यहाँ पर आना चाहिए इंटीग्रिटी। ये एज इट इज मैंने टाइप किया है जिस तरह से एग्जाम में दे रखा है। एग्जैक्ट पेपर जो ओरिजिनल पेपर है उसको आप देख लेना। आप देकर आए हो, क्योंकि ये आप सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप देकर आए हो कि यहाँ पर गलतियां हैं। इट हेल्प्स अस टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ, ये जीवन में हमें एक रास्ते को फाइंड आउट करना, जीवन का एक सही जो मार्ग होता है उसको फाइंड आउट करने में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। एंड प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन ऑफ आवर वैल्यूज टू गाइड अस इन द वे वी बिहेव विद आवर सेल्फ, कि हम अपने साथ, खुद के साथ किस तरह से बिहेव करें, उनकी जो एक फाउंडेशन है आवर वैल्यूज टू गाइड, और जो हमारे वैल्यूज हैं उनको गाइड करती है, जीवन जीने के तरीके को गाइड करती है, अदर्स दूसरों को गाइड करती है। एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे चारों तरफ जो वर्ल्ड है इन सभी के क्या करती हैं? गाइड अस इन द वे टू वी बिहेव,
हम किस तरीके से अपने साथ बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, और हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसमें किस तरह से एक हमें बिहेव करना चाहिए, इसको लीडिंग करती है, इसको बताती है, इसका मार्गदर्शन कौन करती है? स्पिरिचुअलिटी करती है। स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जो स्पिरिचुअलिटी जो क्या है, वो एक कैसा साइंस है, कैसा विज्ञान है? वो ह्यूमन ग्रोथ का एक विज्ञान है, मानव के विकास का है, जो अपने आप में, इंसान अपने आप में बदलाव लाने के लिए उसका यूज करता है। यानी कि स्पिरिचुअलिटी वो चीज है कि इंसान में बदलाव लाने का एक साइंस है। इंसान में बदलाव सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आ सकता है, इस बात को यहां बताया गया। एंड ऑल्सो फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और संसार को कैसे बदला जा सकता है? किसके थ्रू? थ्रू पीस एंड प्योरिटी, यानी कि बहुत ही एक शांति से और बहुत ही शुद्धता से इस संसार को कैसे बदला जा सकता है, ये कौन सिखाएगा? स्पिरिचुअलिटी सिखाएगी। देयरफॉर, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इज पीयूष, यहां पर वर्ड आया पीयूष। पीयूष का मीनिंग होता है पवित्र, जिसको कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज पीयूष, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, ये स्थिरता प्रदान करती है टू वन सेल्फ, इसी के भी जीवन में। एंड कीप्स अस, और क्या रखती है? ये रखती है मूविंग इन अ पॉजिटिव, बीइंग आवर ओन टीचर एंड गाइड इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। पॉजिटिव रखती है, बीइंग आवर ओन टीचर, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअलिटी है यही हमारा अपना टीचर है, यही गाइड है, जो हमें क्या करता है? प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन के प्रोसेस में, जीवन आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश देता है, एक गाइड करती है। वेरीज, जबकि व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, देखिए अब तक हम बात कर रहे थे किसकी? स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे कि किस तरह जीवन जीने में स्पिरिचुअलिटी हमारी मदद करती है, वो हमें एक गाइड करती है, वो हमें अपने आप को समझने में, दूसरों को समझने में, इस संसार को समझने में मदद करती है। व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, जब हम साइंस की बात करते हैं, इट नॉट ओनली ब्रिंग्स ट्रू नॉलेज, तो ये केवल और केवल ट्रू नॉलेज की बात नहीं करता, फैक्चुअल नॉलेज की बात नहीं करता, लॉजिक की बात नहीं करता, और एविडेंस की बात। इट नॉट ओनली ब्रिंग्स, अच्छा, ये केवल और केवल क्या करती है? ये एक नॉलेज जो होती है, जो फैक्ट के आधार पर नॉलेज जो होती है, इसको बताती है, लॉजिक के आधार पर बताती है, और एविडेंस के आधार पर बताती है। इन परस्यूट ऑफ रैशनल नॉलेज, जहां तार्किकता वाले ज्ञान की जरूरत होती है, ठीक है, जिसकी खोज में, परस्यूट ऑफ, खोज में, पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, और एक रैशनल नॉलेज की खोज में लोग क्या शुरू कर देते हैं? क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं, किसकी? रिलीजियस बिलीफ्स की, जो भी धार्मिक विश्वास हैं उनके ऊपर क्वेश्चनिंग करना वो शुरू कर देते हैं। साइंस क्या होती है? साइंस फैक्ट के बेस पर आधारित होती है, एविडेंस के आधार पर बेस होता है, लेकिन लोग क्या कर देते हैं? उस तार्किक नॉलेज के आधार पर रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर क्वेश्चनिंग खड़ा कर देते हैं। मोर द साइंटिफिक डिस्कवरीज, जितनी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, देखिए ये भी गलत है, मोर द नहीं, द मोर आएगा, गलतियां की एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। देखिए, द मोर साइंटिफिक डिस्कवरीज, जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, द मोर क्वेश्चंस ऑन बिलीफ सिस्टम, उतने ही बिलीफ सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े किए हैं लोगों ने। साइंस हैज अ मोर रैशनल अप्रोच, हालांकि साइंस जो है वो एक रैशनल अप्रोच है। इट इज अ वर्क ऑफ लॉजिक एंड प्रूफ्स, क्यों है रैशनल ये? क्योंकि ये लॉजिक के आधार पर काम करता है, ये तथ्यों के आधार पर काम करता है, प्रूफ के आधार पर काम करता है। द शिफ्ट फ्रॉम रिलीजियन टू साइंस, रिलीजियन टू साइंस, यानी कि जो धर्म होता है उससे साइंस में जो शिफ्टिंग हुई है, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति हुई है, द मिलेनियल लाइफस्टाइल, मिलेनियन एक नया वर्ड आया है और इसका मतलब होता है मॉडर्न, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है। द राइज ऑफ इंडिविजुअल लिविंग है, इंडिविजुअल लिविंग यानी कि एकांत में रहना, मैं अकेला रहूंगा, मैं समाज से मिलकर नहीं चलूंगा। एलूफनेस भी वही होता है, समाज से अलग रहना, समाज से मिलजुल कर नहीं रहने की भावना एलूफनेस होती है। एंड बीइंग इमोशनली वीक, और इमोशनल रूप से वीक हुआ है इंसान, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जब से साइंस के अंदर लोगों ने डेवलप शुरू किया है, डिस्कवरीज शुरू की हैं, तो इंसान के अंदर ये बदलाव हुए हैं।
दिस विल रिजल्ट इन ए रेट्रोग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। रेट्रोग्रेशन एक वर्ड है। अब यहाँ रेट्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डिक्लाइन होना, यानी कि पतन होना, ह्रास होना। इससे क्या हुआ? मेंटल हेल्थ लेवल जो है वो डाउनफॉल हुआ है, गिरा है। नो मैटर व्हाट अमाउंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज वी मे पोजेस। ये मुद्दा इस बात का नहीं है कि हमारे पास कितनी साइंटिफिक नॉलेज है। इट विल बी वेरी लिटल कंपेयर्ड टू वास्ट मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो बहुत बड़े लेवल पर रहस्य हैं इस वर्ल्ड के, उसके कंपैरिजन की बात करें तो जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है वो बहुत ही कम है उसके कंपैरिजन में। एंड दिस वॉइड विल बी फिल्ड बाई स्पिरिचुअलिटी। लेकिन ये जो खालीपन है ना, वॉइड का मीनिंग खालीपन, ये जो गैप है ये किसके द्वारा भरा जाएगा? केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी के द्वारा भरा जा सकता है। जीवन में जो गैप है, जो जो चीजें इन्होंने बताई हैं, ठीक है, विच हैज बीन अनआंसर्ड बाई साइंस टाइम एंड अगेन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये आया है फ्रेज टाइम एंड अगेन। तो यहाँ पर टाइम एंड अगेन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये सर टाइम एंड अगेन ये समझ नहीं आ रहा। तो ये अपने आप में ही अनआंसर्ड है, ठीक है, इन्होंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग अपने आप में आंसर्ड है, विच हैज बीन अनआंसर्ड बाय साइंस। लेकिन इस चीज का आंसर अभी तक साइंस के पास नहीं है कि ये जो बातें बताई हैं, जीवन को एक जीने का तरीका, जो जीवन में जो खालीपन है उसको साइंस कैसे भर सकता है, ऐसा साइंस ने कोई डिस्कवरी नहीं की है। स्पिरिचुअलिटी फिल्स दोज गैप्स एंड क्यूरियसिटी पॉजिटिवली। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये जीवन में जो जो गैप आए हैं उनको क्या कर सकती है? क्यूरियसिटी और जो गैप हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उनको एक पॉजिटिव रूप से भरने का काम कौन कर सकता है? स्पिरिचुअलिटी कर सकता है, यानी कि अध्यात्म कर सकता है। तो यहां पर इस पैसेज को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। दो चीजों की बात की गई, एक रिलीजन की और एक स्पिरिचुअलिटी की, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, इसे क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द अपोजिट ऑफ रिट्रोगेशन। अब यहां पर रिट्रोगेशन यहां पर आया हुआ वर्ड है और इसका अपोजिट पूछा है, यानी कि एंटोनिम्स पूछा है। अब रिट्रोगेशन देखिए, रिट्रोगेशन आप लोगों का यहां पर आया है और यहां पर अभी अभी मैंने आया है रिट्रोग्रेशन। देखिए अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है? अब यहां पर देखिए, यहां पर रेट्रोग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और हम अगर यहां की बात करें तो रेट्रोगेशन लिखा हुआ है। एज इट इज प्रिंटिंग है, मैं कह रहा हूं बार बार, ठीक है। चलिए फिलहाल एक वीडियो सेपरेट बनूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारी पेपर के अंदर गलतियां हैं। चलो इसका पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका मीनिंग जो होता है ना, इसका मीनिंग जो है वो क्या है? इस वर्ड का मीनिंग जो होता है, मैंने अभी अभी कहा, उसका मीनिंग होता है डिक्लाइन होना। तो ये तो हुआ इसका सिनोनिम्स, यानी कि पतन होना। अब ये जब इसका पतन होना है तो डिटीरियोरेशन क्या होता है? डिटीरियोरेशन भी इसका सिनोनिम्स है। कोई चीज रिटर्न करना, यानी कि रिटर्न होना, कोई ऊपर चीज बढ़ी है फिर वो रिटर्न में चली गई, यानी कि लो हो गई है, घट गई है। तो यानी कि ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं। और ये सिनोनिम्स किसके हैं? ये इस वर्ड के सिनोनिम है और इसका अपोजिट पूछा गया है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? आंसर आपका प्रोग्रेस होगा, ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, आपको ये बताना कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है, स्पिरिचुअलिटी इज प्योर। स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो प्योर होती है, पवित्र होती है। इट गिव्स वन सेल्फ स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी देती है। एंड इट कीप्स अस मूविंग इन द राइट रूट, और ये एक ठीक रास्ते पर ले जाने का काम करती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, स्पिरिचुअलिटी ने ये बातें की है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। द गेप, दूसरी गलती, द गेप नहीं भाई, गेप अलग वर्ड होता है और गैप अलग चीज होता है। द गैप एंड क्यूरियसिटी आर ये मेरी गलतियां नहीं है, ये पेपर की गलतियां हैं, एज इट इज प्रिंट किया है मैंने। द गैप एंड क्यूरियसिटी आर पॉजिटिवली फिल्ड बाई स्पिरिचुअलिटी, अभी अभी लास्ट लाइन में ये बात की गई है कि उसके बजाय ये भी, यानी कि ठीक है। रिलीजियन डायरेक्ट्स अस, हमें डायरेक्शन देता है टुवर्ड्स अ स्टाइल ऑफ लिविंग, कि जीवन जीना कैसे है।
एंड देयर इज अ लाइन, और एक लाइन होती है, एक सिस्टम होता है, एक डिसिप्लिन होता है, तो ये बात भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया ओनली वन, ओनली टू, बोथ ए एंड थ्री, ऑल ऑफ। देखिए इसका आंसर जो आएगा वो ऑल ऑफ वो आएगा, क्योंकि तीनों की तीनों बातें यहां पर ठीक है दोस्तों। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट डज द स्टेटमेंट गिवन बिलो मीन। नीचे स्टेटमेंट दी गई है और इसमें पूछा है इसका क्या मीनिंग है, और ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन में सिलेक्ट करना है कि इसका मीनिंग क्या है। स्पिरिचुअलिटी डील्स विद द नेचर ऑफ द सोल, कि स्पिरिचुअलिटी किस चीज से डील करती है, नेचर ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा जो है उससे रिलेट करती है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सोल, और आत्मा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कौन बताता है, स्पिरिचुअलिटी बताती है, ये बात है। तो ये इसका मीनिंग कौन सी लाइन में है, द नेचर ऑफ द सोल एंड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द सोल आर नॉट द टॉपिक्स कवर्ड बाय स्पिरिचुअलिटी। अब देखिए अगर यहां इस नोट को हम हटा दें तो बिल्कुल यही मीनिंग निकलेगा, लेकिन उसने क्या दे दिया, नोट दे दिया। तो पैसेज को समझना, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करना इजी काम नहीं होता है, और ये तो टफ लेवल का नहीं है, ये इजी लेवल का ही है। तो यहां नोट आ गया, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न्ड विद द नेचर ऑफ द सोल, यहां तक तो ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टू द रिलीजन, यहां तक की तो बात ठीक है, लेकिन ये रिलीजन की बात नहीं करती स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन अलग चीज है और स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है, तो ये भी हमारे ऑप्शन से बाहर। स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न्ड विद द नेचर ऑफ द सोल एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोल, हाँ ये कुछ ठीक हो सकता है। आगे देखते हैं, रिलीजन इज कंसर्न्ड विद द, रिलीजन की तो हम बात ही नहीं करें, रिलीजन इज द कंसर्न्ड विद द नेचर ऑफ द, कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों अपने आप में कनेक्टेड नहीं है भाई, इसलिए ये भी नहीं है। तो आपका आंसर केवल और केवल सी आएगा, जो बिल्कुल ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में दिया हुआ है तो पैसिव बदलना है, पैसिव दिया है तो एक्टिव में बदलना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला है। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है हमारे पास, ये स्टेटमेंट है भाई हमारे पास, दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। अब यहां पर देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ड, गोइंग टू और विल बी। तो सबसे पहले यहां कंफ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि सर इज एम आर के बाद V1 प्लस ING आया हुआ है, तो इज एम आर कन्वर्टेड इज एम आर प्लस बीइंग। यहां पर ए न्यू एयरपोर्ट है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, दे हमारा सब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ये वर्ब फ्रेज है पूरा का पूरा, और ये 2 प्लस V1 है। तो एक बात को समझिए, ये जो गोइंग टू की बात होती है, गोइंग टू जो होता है वो फ्यूचर को शो करता है दोस्तों, फ्यूचर को शो करता है। अब यहां पर हमारे पास है 2 प्लस V1, तो जो ऑप्शन ऑब्जेक्ट हमारा है वो ए न्यू एयरपोर्ट है, तो ए न्यू एयरपोर्ट सभी में है, ए न्यू एयरपोर्ट, ए न्यू एयरपोर्ट, ए न्यू एयरपोर्ट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले विल बी बिल्ट, हालांकि ये जो सेंस है ये फ्यूचर की शो करता है, लेकिन हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ए न्यू एयरपोर्ट गोइंग टू बी बिल्ट, यानी कि सीधा गोइंग टू लगाया है, इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का अलग से यूज नहीं किया गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। कंफ्यूजन हमें यहां है कि हम ए न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ट करें या ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट। देखिए 2 प्लस V1 जब आता है तो उसकी पैसिव बन जाती है 2 प्लस B प्लस V3। तो यहां इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है कि यहां पर हमारे पास 2 प्लस V1 है, ये वर्ब का फ्रेज है, ठीक है, आर गोइंग टू। इज इट ओके? तो यहां बहुत सारे बच्चों ने इन इज बीइंग कर दिया होगा। इज बीइंग तब आता जब इज एम आर के बाद सीधी मेन वर्ब होती, तो यहां पर एक और हमें वर्ब का ये दे दिया है गोइंग टू बिल्ट। तो गोइंग टू अपने आप में फ्यूचर को शो करता है, ठीक है। तो यहां इसका ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, इसका ऑप्शन ये वाला होगा। 2 प्लस
बी प्लस वी थ्री, 2 प्लस बी प्लस वी थ्री और इज एम आर को हमने वहीं छोड़ दिया। चेंज जो हमने किया है वो इस फॉर्मेट को किया है, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो मीनिंग जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक से नहीं निकल पाएगा। अगला है आप लोगों का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे साथियों ने गलत किया होगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। ही सेड सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न into wealth and privilege in a large बंगाली फैमिली इन ओडिशा। अब यहां पर देखिए, यहां पर आया वॉज बोर्न, यानी कि वॉज वर। अब वॉज वर को आपने या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कन्वर्ट कर दिया होगा हैड में। सबसे पहले तो ये देखिए कि ही सेड सभी में है, ही सेड तो ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टर दैट, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस इज बोर्न, वोज को इज में कर दिया। देखिए प्रेजेंट को पास्ट में करते हैं, पास्ट को वापस कभी प्रेजेंट में नहीं करते। जब नरेशन को चेंज करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन से बाहर हो गया। ही सेड दैट सुभाष चंद्र बोस हैड बीन बोर्न इनटू वेल्थ एंड प्रिविलेज इन ए लार्ज बंगाली फैमिली इन ओडिशा। चलो इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, अगला पढ़ते हैं। ही सेड दैट सुभाष चंद्र बोस हैड बोर्न, तो यहाँ पर हैड बीन बोर्न है और यहाँ पर हैड बोर्न है, तो यहाँ पर वॉज बोर्न है। इट मीन्स ये क्या है, पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो ये पैसिव वाला किसी बच्चों ने कर दिया होगा, ये हमारा आपके नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा। और लास्ट है, ही सेड दैट सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न इनटू वेल्थ एंड प्रिविलेज इन ए लार्ज बंगाली। और ये तो सर कुछ चेंज ही नहीं किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बी वाला किया है। लेकिन ध्यान रखें इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। ही सेड दैट सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न, ये इसलिए चेंज नहीं होगा वॉज बोर्न कि जब किसी हिस्ट्रिकल फैक्ट की बात करते हैं, किसी यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं, किसी साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, मुझे पता है कि वो इसको करके आए हैं, लेकिन आप दोस्तों गलत करके आ गए हो। इसका आंसर आएगा ये वाला, क्लियर है, डी आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, वॉज बोर्न का वॉज बोर्न रहेगा। क्योंकि तभी तो कहता हूं कि ग्रामर पढ़ लेना चाहिए आप लोगों को, है ना, ग्रामर पढ़ लेना चाहिए सभी को। देखिए 10 साइंटिफिक, आगे क्या आ गया, 53 है, 53 से 55 आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखिए ये क्लोज टेस्ट है एक, ये क्या है, एक क्लोज टेस्ट है, और क्लोज टेस्ट के अंदर आपको फिल करना है। तो एक बार सारा पहले आप इसको पढ़ लीजिए। द साइंटिफिक कंट्रोल मेथड वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ द लिमिट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, this limit or the extreme to which the variable can be blank should be clearly defined. The control experiment would not be without the consideration of this limit. Such procedures ensure the accuracy and reproducibility of the experiment which is scientific research for any scientific research. अब देखिए इसको हम बहुत ज़्यादा इसमें किस तरह से इसको सोल्व करना है इसकी तो हम बाद में बात करेंगे, अलग तरीके इसके स्पेशल कुछ पॉइंट्स होते हैं उनकी बात। अभी हम यहाँ पर आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा, और इसके हिसाब से देखिए समझ तब आएगा जब इसमें आप लोगों को इनके वर्ड्स मीनिंग का भी समझ में आता है। तो द साइंटिफिक कंट्रोल मेथड, जो वैज्ञानिक नियंत्रण विधि है, वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द लिमिट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस लिमिट और एक्सट्रीम to which the variable can be, जो लिमिट है उसको which the variable can be, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल यानी कि वेरिएशन से वेरिएबल बना है, वेरिएबल कैन बी क्या कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये बताइए कि डेटर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो डेटर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को डिस्करेज करना। क्या होता है, डिस्करेज करना।
तो वाक्य के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो डिस्करेज की बात यहाँ पर नहीं करता है। अगला जो है हमारा मैनिपुलेट, और देखिए मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है। देखिए आप कई बार कोई मुद्दा होता है, कोई बात होती है, तो कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप ऑफ जो पीपल होता है वो मैनिपुलेट कर देता है आप लोगों को, और मैनिपुलेट का मतलब वो बड़ी सफाई से अपना काम निकाल लेता है। तो देखिए ये मैनिपुलेट का मीनिंग होना प्रोलिफरेटेड और सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मीनिंग आपको पता ही है, किसी भी काम को रोक देना, रुक जाना उस काम को, ठीक है, सस्पेंड कर देना, ठीक है। और प्रोलिफरेटेड की बात करूं तो इसका मीनिंग होता है इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, यानी कि संख्या में बहुत स्पीड से कोई चीज बढ़ना। तो इसका जो आंसर आप लोग जो भी करके आए, इसका आंसर जो है वो मैनिपुलेट आएगा, यानी कि बड़े एक सफाई से चीजों को करने वाला होता है, वो मैनिपुलेटेड होता है, ठीक है। शुड बी क्लियरली डिफाइंड, ये इस बात में क्लियर डिफाइन किया गया। द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वुड नॉट बी, चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड है वुड नॉट बी। अब बात आती है कि यहां पर जो आएगा आप लोगों का चार वर्ड दिए गए हैं, कॉगेंट, स्टीडफास्ट, पैरामाउंट, फ्लिशियस। तो कोगेंट का मीनिंग यहां पर क्या होता है? देखिए कोगेंट का मीनिंग जो होता है वो होता है लॉजिकल, या फिर मैं कहूं क्लियर, स्पष्ट, यानी कि स्टीडफास्ट जो है उसका मीनिंग आप लोगों को क्या है कि स्टीडफास्ट का मीनिंग अपने आप में कोई भी जब हम काम को करते हैं बहुत ही दृढ़ निश्चय से, किसे करते हैं? दृढ़ निश्चय से, तो वो क्या होता है? स्टीडफास्ट होता है। तो स्टीडफास्ट का मतलब डिटरमाइंड कह सकते हैं, डिटर्मिनेशन। पैरामाउंट यानी कि बहुत अच्छा होता है आपको। और फेलिस्टस क्या होता है? तो फेलिस्टस होता है यानी कि ठीक तरीके से, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं एप्ट या एप्रोप्रिएट, यानी कि बड़े अच्छे तरीके से किसी चीज़ को जब चुना जाता है, वेल चोजन कह सकते हैं, फेलिस्टस कहते हैं। तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो पैरामाउंट ही आएगा, ठीक है। और थर्ड है आप लोगों का, देखिए ensure accuracy and reproductivity of the experiment। विच इज साइंटिफिक रिसर्च, जो एक साइंटिफिक रिसर्च है, ब्लैंक फॉर एनी साइंटिफिक रिसर्च, और वो किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक 3। तो यहां पर बताइए क्या आएगा। यहां पर एक वर्ड दिया गया है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल तो आप लोगों को पता ही है कि ऑप्शनल क्या होता है। ऑप्शनल यानी कि जब बहुत आपके पास एक चॉइस होती है, ऑप्शनल है। यहां पर वर्ड आया है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? देखिए रेक्टिट्यूड का मीनिंग होता है यानी कि मौलिक रूप से, ठीक है ना। ये मौलिक रूप से जो चीज़ें होती हैं उसको रेक्टिट्यूड कहा जाता है। और अगला है हमारा टीडियस। टीडियस का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है बोरिंग कह सकते हैं, जिसको डल कह सकते हैं, अनइंटरेस्टेड कह सकते हैं। और पिवियोटल का होता है यानी कि मेनली, यानी कि जो सिग्निफिकेंट हो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो, मेन धुरी जो हो। तो यहाँ पर पिवियोटल फॉर एनी साइंटिफिक रिसर्च, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो क्या है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह आंसर पिवियोटल आएगा। हैव यू गॉट इट? चलिए अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिटर्मिनर। ये भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने गलत कर दिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने एक बात पढ़ी। पहले तो इसको देख लेते हैं, पहले तो बोर्ड की गलती देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है? उन्होंने दिया दिस बीइंग कोविड टाइम। ये जो टाइम है ये कोविड टाइम का चल रहा है, इसके कारण क्या हुआ? देयर आर नॉट शॉपर्स। देखिए यहां पर है ब्लैंक, ब्लैंक यहां पर है भाई, ये मैं लगाना भूल गया, ठीक है। ब्लैंक यहां है। शॉपर्स इन द मेल, व्हाट डज मीन? व्हाट डज इट मीन? समझ नहीं आएगा बच्चों को कि ये है क्या। अरे यहां पर मेल नहीं आना चाहिए था, ये एज इट इज बोर्ड के पेपर में ऐसा कैसा है। तो ये मेल नहीं होना चाहिए था, यहां पर मोल होना चाहिए था। और शॉपर्स का मीनिंग है यहां पर ग्राहक।
कि कोविड के टाइम में बहुत सारे ग्राहक मॉल में नहीं थे। अब यहां पर फ्यू, देखिए फ्यू का मीनिंग क्या होता है? फ्यू का मीनिंग नेगेटिव इन नंबर होता है, इन नंबर होता है, यानी कि फ्यू जब भी आएगा अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन फ्यू जो होता है वो अपने आप में नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ नोट की जरूरत नहीं होती है, या तो पहले ही आरंट है तो फ्यू यहां पर नहीं आएगा। अगर हम एनी की बात करें, मैनी की बात करें और लिटिल की बात करें, और लिटिल जो होता है वो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है जो अपने आप में नेगेटिव होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एडजेक्टिव के अंदर बताया गया था कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में क्या फर्क है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में क्या फर्क है। तो ये दोनों आउट हो गए। अब जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बचता है वो एनी में बचता है और मैनी में बचता है। अब बात यहां आती है कि एनी जो होता है उसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम एनी का प्रयोग करते हैं, और अगर अफर्मेटिव क्या हो, सेंटेंस हो तो हमें पेयर करके पढ़ाया गया था क्या, सम होता है। तो सम तो यहां नहीं है, और ये अलग बात है कि सम जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव में ही आए, चलो ये इसकी भी बात करेंगे हम बाद में जब क्लास के दौरान। लेकिन यहां जो हमें जो पेज फंस गया वो फंस गया सर मैनी करें कि एनी करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे एस्पिरेंट्स एनी करके आए हैं, लेकिन बच्चों यहां पर एनी नहीं आएगा, क्योंकि एनी बताता है बिल्कुल जीरो को। जैसे मैं कहूं आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, या क्वेश्चन, सबसे पहली बात कि एनी के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकती है, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। तो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन यानी कि मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए, बिल्कुल जीरो है, तो ये बताता है जीरो को। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि देयर आर नॉट मैनी शॉपर्स इन द मॉल, कि मॉल के अंदर कोविड होने के कारण ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। तो यहां आपका ऑप्शन जो आएगा वो मैनी आएगा, एनी नहीं आएगा। एनी का मतलब एक भी नहीं आता था, इसलिए कॉन्टेक्स्ट को समझिए। सारे के सारे बातें, अगर मैंने पहले भी कहा है कि इंग्लिश के रूल पढ़कर कभी इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक सेंस पर डिपेंड करती हैं। इज इट ओके? चलिए अगला सवाल हमारा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। 4 सेगमेंट्स में एक सेंटेंस को तोड़ा गया है, और आपको ये बताना है कि कौन सा सेगमेंट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, कि कौन से में एरर है, इस बात को समझिए। माई ब्रदर इन लॉज हैव बीन स्टेइंग विद अस दिस पास्ट वीक एंड दे आर ड्राइविंग मी क्रेजी। कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य के अंदर 4 पार्ट्स जो दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4 अलग अलग दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि माई ब्रदर इन लॉज ये है क्या। देखिए आप लोगों को बताया गया था कि एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड, यानी कि कंपाउंड वर्ड कहें या कंपाउंड नाउन कहें। नाउन के सेगमेंट में हमने आपको बताया था कि कंपाउंड वर्ड क्या होता है, कंपाउंड नाउन क्या होती है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड होती है एक वर्ड और एक दूसरा वर्ड, जब इन दोनों को, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इन दोनों वर्ड्स को एक जगह हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक न्यू वर्ड बनता है। उस न्यू वर्ड का मीनिंग इनके सेपरेट वर्ड मीनिंग्स से अलग होता है। वही हमारा न्यू वर्ड जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड वर्ड कहलाता है। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर एक वर्ड है ब्रदर, यहां पर एक वर्ड है इन, और यहां पर एक वर्ड है लो। अगर तीनों को सेपरेट वर्ड मीनिंग से समझे तो ब्रदर का मीनिंग अलग होता है, इनका मीनिंग अलग होता है और लॉ का मीनिंग अलग होता है। लेकिन तीनों को जब हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया तो इसका मीनिंग इन तीनों के मीनिंग से लेना देना नहीं रखता है, और ये एक ही वर्ड काउंट होता है जब हम काउंट करते हैं। तो ये है हमारा कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड वर्ड से बहुत अच्छा क्वेश्चन किस तरह से बनाया है, यहां पर यही पार्ट में एरर है
कि सर यहां पर ये प्लूरल है, हैव आया है तो ठीक है, लेकिन यहां ही इस वर्ड में ही गलती है। इस वर्ड में क्या गलती है उस बात को आप समझिए। कोई भी कंपाउंड वर्ड होता है तो उसका प्लूरल फॉर्म जो होता है ना दोस्तों, जो प्लूरल फॉर्म होता है वो मेन वर्ड को प्लूरल किया जाता है। प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए मेन वर्ड को क्या करते हैं हम, एस या ईएस यानी कि प्लूरल करते हैं। अब यहां पर मेन वर्ड जो है वो ब्रदर है ना कि लॉज है, इसलिए गलती यहीं पर है कि माई ब्रदर इन लॉज नहीं आएगा, बल्कि यहां पर आएगा माई ब्रदर्स इन लॉ। हैव यू गॉट इट? अब यहां कंफ्यूजन क्यों होता है, यहां पर जब भी कंपाउंड को प्लूरल बनाते हैं तो मेन वर्ड को प्लूरल करते हैं, लेकिन जब कंपाउंड के साथ हम पोजेशन को ऐड करते हैं यानी कि अपोस्ट्रोफी एस को ऐड करते हैं, तो वो हमेशा किस पर होगा, वो हमेशा लास्ट वर्ड के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अगर यहां हमें पोजेशन तो बनाना होता तो माई ब्रदर इन लॉज हम कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां प्लूरल फॉर्म की बात की गई है, इसलिए ब्रदर को प्लूरल करना पड़ेगा, ब्रदर्स। क्लियर? सवाल गलत है हमारा ए पार्ट में, यानी कि ये वाला ही आपका ऑप्शन होगा। चूज द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो अंडरलाइन वर्ड है उसका क्या करना है, उसका आपको देना है एंटोनिम। एंटोनिम देना है, यानी कि वर्ड है हमारे पास सैंग्विन। अब सैंग्विन का मीनिंग क्या होता है, सैंग्विन का मीनिंग होता है हैप्पी, खुश। तो देखिए हैप्पी ये इसका सिनोनिम्स है, उन्होंने पूछा क्या है, एंटोनिम्स पूछा है। अब जब कोई भी इंसान हैप्पी है तो हैप्पी है तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट भी है, तो ये इसी से मिलता जुलता यानी कि पॉजिटिव है। जेन्युइन, कोई भी आदमी जब जेन्युइन लेवल पर रहेगा तो वो खुश रहेगा, या वो खुश रहेगा तो वो जेन्युइन है, इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, लेकिन सैंग्विन का उन्होंने पूछा है क्या, एंटोनिम्स पूछा है, तो एंटोनिम्स एक ही है इसका, ग्लूमी। और ये वर्ड कल पीजीटी के अंदर भी आया था, ग्लूमी। और ग्लूमी का वर्ड होता है डेस्पेयर। क्या होता है, डेस्पेयरनेस जो होती है, यानी कि सैड जो होता है वही ग्लूमी होती है, तो इसका एंटोनिम्स जो बनेगा वो ग्लूमी। वी आर सैंग्विन अबाउट द आउटकम ऑफ द मीटिंग, यानी कि मीटिंग के आउटकम के प्रति हम क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो सैंग्विन पॉजिटिव होता है, खुश है, उन मीटिंग का जो आउटकम आया उससे वो बहुत खुश है, तो ये इसके सिनोनिम्स हुए और ये इसका एंटोनिम्स हुआ। अगला क्वेश्चन है रीअरेंज करना है, ठीक है भाई, ये आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। यहां पर देखिए कि स्किलफुल स्पीकर्स गेट आउटसेट अ नंबर ऑफ यस रिस्पॉन्स। skillful speakers get at outset a number of yes response. They thereby steer their listeners towards an affirmative direction. It is like the movements of a billiard ball propel it in one direction and it takes some force to deflect it. इसका सीक्वेंस जो है वो बताना है, तो सबसे पहले इसके बारे में सुन लीजिए, सबसे पहले इसके बारे में सुन लीजिए कि ये है क्या। यहां पर देखो दे आया है, ये ट्रिकी क्वेश्चन कल भी आया था, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ठीक है, कि सबसे पहले जो ये दे आया है इसको समझिए। एक मिनट, मैं एक कॉल सुन लेता हूं, ठीक है भाई।
सॉरी फॉर दैट दोस्तों। देखिए बार बार एक कॉल आ रही थी। देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि दे अगर आया है तो इट मीन्स ये दे किसके लिए आया है? ये दे किसी ना किसी नाउन के लिए आता है भाई। प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसी न किसी नाउन के लिए आएगा। अब ये किसी न किसी प्रोनाउन के लिए आएगा तो ये पहले नंबर पर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले कोई ना कोई नाउन का आना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसका मीन्स देखिए स्किलफुल स्पीकर्स गेट एट आउटसेट, तो ये दे जो है ये किसके लिए आया है भाई? स्किलफुल स्पीकर्स के लिए आया। इस बात का मीनिंग ये समझिए कि भाई क्यू से पहले पी जरूर होगा। हो सकता है बीच में कुछ और आ जाए, लेकिन क्यू से पहले पी होगा। यही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्यू से पहले पी होगा क्योंकि दे आया स्किलफुल स्पीकर्स के लिए। स्किलफुल स्पीकर्स गेट एट आउटसेट एट नंबर ऑफ यस रिस्पॉन्स। ठीक है, दे हियर बाई स्टीयर देयर लिसनर्स, वो अपने लिसनर्स को सुनते हैं टुवर्ड्स एन अफर्मेटिव डायरेक्शन। एक देखिए यहां भी एक गलती कर रखी है, ये मैंने ठीक कर दिया, लेकिन टाइपिंग में यहां भी बोर्ड ने जो गलती दी है वो गलत स्पेलिंग दी थी। इट इज लाइक द मूवमेंट ऑफ बिलियर्ड्स। अब ये बात आती है कि इट यहां पर एक प्रोनाउन है, तो इट आया किसके लिए है? प्रोपेल इट इन वन डायरेक्शन एंड इट टेक्स सम फोर्स टू डिफ्लेक्ट। तो यानी कि ये जो स्किलफुल गेट ए आउटसेट ए नंबर ऑफ यस रिस्पॉन्स, तो इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए जो ऑप्शन आया है वो हमारा पी क्यू आर एस, क्यू है ये पी क्यू आर एस, और हमारा आना चाहिए क्यू से पहले पी। तो क्यू से पहले पी, क्यू से पहले पी, तो भाई क्यू से पहले पी ये भी है, और क्यू से पहले पहले ये पी नहीं है, क्यू से पहले पी ये भी है, और क्यू से पहले पी ये भी है। अब ये देखिए कि पहले ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्किलफुल स्पीकर्स गेट ए आउटसेट ए नंबर ऑफ यस रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले इट बात का मीनिंग निकल जाता है कि यहां पर भी प्रोनाउन है, यहां पर भी प्रोनाउन है। ठीक है, और आर तो शुरुआत में हो ही नहीं सकता, और ना ही इसमें आर किसी ऑप्शन में है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है कि पहला पी ही होना चाहिए। तो अब पी इन दोनों में है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? पी तो इन तीनों में ही है, पी तो इन तीनों में ही है। तो चलो एक ही आउट हमारा हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये दे इनके लिए आया है और इससे बिल्कुल कनेक्टेड है ये, तो पी के बाद ही क्यू आना चाहिए, यानी कि बीच में कोई भी और नहीं रहेगा। पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू यहां पर भी है। अब बात आती है आर एस करें या एस आर करें, तो अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई। पी और क्यू हमारा हो गया, It is like the movement of a billiard ball. Propel it in one direction and it takes some force to deflect it. तो भाई ये तो होना चाहिए P Q S और R होना चाहिए। P Q S और R का जो होना चाहिए इसका भाई P Q S और R। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। P Q S R इसने या तो सिस्टम में भी, चलो ये मैं देख लेता हूं एक बार, बोर्ड ने P Q S R ही दे रखा है या R S दे रखा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा P Q S R ही बनेगा। चलिए देख लेंगे ये। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स पूछा है टू द वर्ड गिवन बिलो कंपंक्शन। तो देखिए यहां पर क्या पूछा है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर मीनिंग। तो भाई यहां सिमिलर मीनिंग किसका पूछा है ना? ये भी शायद गलत टाइप हो गया होगा, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गलत टाइप हो गया होगा। तो कंपंक्शन, अच्छा ये वर्ड कंपंक्शन है यहां पर मेरे ख्याल से ना, यहां कंपंक्शन है वर्ड, और इसमें एक बार मैं पेपर देख लेता हूं। ठीक है, क्या ये कुछ
सिनोनिम्स ऑफ हाँ, ये वर्ड जो है कंपंक्शन का पूछा गया है, और कंपंक्शन का अगर पूछेंगे तो भाई एट्रिशन, डिसडेन, हैप्पीनेस, डेफियंस, इनमें तो कोई भी नहीं है इसका सिनोनिम्स भाई, इनमें से इनका सिनोनिम्स कोई नहीं है। कंपंक्शन का मतलब तो होता है यानी कि रिमोर्स, ग्लानी फील करना, है ना। तो यहां पर सिनोनिम्स पूछा है डेफियंस, हैप्पीनेस, डिसडेन और एट्रिशन। तो कहीं ना कहीं एक बार देख लेंगे कि कहीं ना कहीं गलत तैयार हो गया, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे, बाद में देखेंगे। बाकी ये आपके क्वेश्चंस थे। अब इस क्वेश्चन का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें मैं अभी बोर्ड की गलतियों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मैंने ये ठीक से एनालिसिस नहीं किया हो कि यहाँ पर कुछ और वर्ड है, या फिर एक बार देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका जनरल इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो यही रोकते हैं आज के, और एक अगला पेपर मेरे ख्याल से अब चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला होगा, तो उसको भी तैयार करेंगे। ठीक है, वो जैसे अवेलेबल होगा उसकी भी क्लास आप लोगों को दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।